नमस्कार। कैसे हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा का मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत बेहद तल्ख रुख अख्तियार कर चुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार से कहा है कि वो इस पूरे मामले में जांच और निगरानी बंद कर दे। लेकिन बावजूद इसके लगातार पंजाब के कांग्रेस की तरफ से और राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का अपमान जारी है। इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और कहा यह भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, इसे हम बेहद गंभीर मानते हैं और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हम पूरे विस्तार से इसे सोमवार को सुनेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि अपने जांच को बंद कर दे और साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने पंजाब हाईकोर्ट और हरियाणा हाईकोर्ट से कहा है कि पूरे दस्तावेज तैयार करके सोमवार को वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। सुप्रीम कोर्ट की तल्खी के बाद सोनिया कांग्रेस ने देश की सबसे बड़ी अदालत को ठेंगा दिखा दिया है। क्या कांग्रेस को यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने जजेस बैठे हुए हैं वो उनके वजीर हैं? क्या सोनिया कांग्रेस अब तक ये नहीं समझ पाई है कि देश की जनता ने उसे विपक्ष के लायक भी नहीं रहने दिया? आपको जानकर आश्चर्य लगेगा जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर माना और कहा यह भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो ही देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा का मामला ये सामने उठाया, पंजाब पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया। 283 लगाकर, आईपीसी की धारा 283 लगाकर प्रधानमंत्री के जान की कीमत, नरेंद्र मोदी के जान की कीमत 283 धारा के तहत 200 रुपए लगा दी। दरअसल आईपीसी की 283 धारा के तहत पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इन अज्ञात लोगों में किसी का नाम नहीं है। तो ऐसी बात है कि यह मामला यूं ही लटका रहेगा और जो धारा लगाया है वो सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है। क्या भारत के प्रधानमंत्री के जान की कीमत महज 200 रुपए है? क्या यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में उठेगा कि चन्नी सरकार ने जानबूझ करके षड्यंत्र किया? और इतने गंभीर मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मना किया था कि पंजाब की सरकार और भारत की सरकार इस मामले की अपने तरीके से जांच नहीं कराएगी, उसके बाद भी पंजाब पुलिस के द्वारा 283 धारा लगाकर 150 अनजान लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला क्या कहता है? यह मामला स्पष्ट रूप से कह रहा है कि चन्नी सरकार लगातार जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं और उसके बाद ना सिर्फ चन्नी कर रहे हैं बल्कि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो हद दर्जे तक उतरे वो, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू, तो आज नवजोत सिंह सिद्धू को एक स्क्रिप्ट मिली थी पढ़ने के लिए, लेकिन 2 लाइन की स्क्रिप्ट भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से मोदी का अपमान करना शुरू कर दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी महज 700 लोगों की भीड़ देखकर आप इस कदर आप बेचैन हो गए और आपने पंजाब को बदनाम करना शुरू किया। सिद्धू ने लगातार ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब और पंजाबियत का अपमान किया गया है। अब ऐसा साफ लग रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने यह पूरा जिम्मा चन्नी और सिद्धू को दे दिया है कि भारत में एक दंगे की साजिश रची जाए। इस पूरे मामले को जो देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसे सिद्धू ने पंजाबियत और सिखिज्म से जोड़ दिया। सिद्धू ने कहा कि हमारी पगड़ी का अपमान किया जा रहा है, हम मेहमानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, पंजाबी मेहमानबाजी के कारण जाना जाता है। सवाल यह है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जो ये कहता है कि वो मेहमानबाजी के लिए नहीं जाना जाता? फिर उन्होंने पगड़ी की बात उठाई और सिद्धू ने कहा यह पंजाबियत और पगड़ी का अपमान है। फिर उन्होंने कहा कि हमें आंदोलनजीवी कहा गया, हम सिखों को आंदोलनजीवी कहा गया। देखिए कितना घृणित स्तर तक उतरा। आंदोलनजीवी जिसे पीएम ने कहा था, उस गंधौर यादव को खुद समझ में आ गया कि मुझे कहा जा रहा है आंदोलनजीवी, लेकिन सिद्धू ने आज इस आंदोलनजीवी को पूरी तरह से सिख कौम से जोड़ दिया। तो क्या यह स्पष्ट हो रहा है
कि पीएम को मारने की साजिश है। दरअसल बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी तरह से अब यह लगता है कि मौत के मुंह में धकेला गया था प्रधानमंत्री मोदी। गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री हैं और गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा साफ लग रहा है कि पंजाब में जो कुछ भी कांग्रेस ने करवाया उसमें केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका है और प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश है। देश का केंद्रीय मंत्री साफ तौर पे कह रहा है और यही बात लगभग स्मृति ईरानी ने कही कि ऐसा साफ दिख रहा है कि मोदी की हत्या की साजिश रची गई। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मौत के मुंह से बच करके आए और इससे आगे बढ़ते उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से भीड़ तैयार की गई थी और पंजाब पुलिस ने उस भीड़ को बताया था प्रधानमंत्री के बदले हुए रूट को। उन्होंने कहा कि देख करके कलेजा कांप जाता है कि प्रधानमंत्री के साथ किस तरह का खेल किया गया। यही बात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान जो पंजाब से आते हैं, गजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि हालात देखकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के मौत की साजिश रची गई। अब यदि आप इन दोनों मंत्रियों के बयान को देखेंगे, भारत सरकार के, मोदी सरकार के इन दोनों मंत्रियों के बयान को, और उसके बाद चन्नी के ड्रामेबाजी को देखेंगे तो आपको साफ लगेगा जिस चन्नी ने कहा कि मुझे कोविड हो गया था और मुझे कोविड हो गया था इसीलिए हम प्रधानमंत्री के स्वागत में नहीं आए, लेकिन हमने ये जिम्मेदारी अपने डिप्टी सीएम को दिया था। डिप्टी सीएम वहां से गायब थे, डीजीपी गायब थे। लेकिन जब खेल खुल गया और पंजाब सरकार पर सीधे आरोप लगने लगा तो चन्नी ने मीडिया को बुलाया, आज तक चैनल को बुलाया और एक इंटरव्यू का पूरा ड्रामा रचा गया सड़क पे। और जिस चन्नी ने अभी मार्च 12 घंटे पहले कहा था कि उसे कोविड हो गया हुआ है इसीलिए वो प्रधानमंत्री के स्वागत में नहीं जा सके, वो चन्नी पूरे सड़क पर निकलते हैं, बिना मास्क के निकलते हैं। इससे ये साफ लगता है कि फरीदपुर जो पाकिस्तान के बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर है, ऐसे इलाके में प्रधानमंत्री मोदी की क्या हत्या की साजिश रची गई थी। हमने आपको वो वीडियो विश्लेषण आपको दिन में दिखाया था कि किस तरह से साजिश थी। जो लोग उस समय नहीं थे, आप चौंक जाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश पूरी स्क्रिप्ट मानो पहले से तैयार की गई। हमने देखा कि दोपहर बाद रात में कुछ चैनल ने भी इस वीडियो को चलाया है और उससे ये साफ लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई थी, क्या ये पूरा खेल पहले ही हो चुका हुआ था। ये चीजें बाहर से वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ दिखा है कि स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई थी। एक फ्लाईओवर जहां पर सब कुछ हुआ, अब चूंकि अब ये पूरा मामला चूंकि अब पंजाब अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इस बात की जानकारी पूरी तरह से कांग्रेस को है कि अब इसमें हम फंस सकते हैं। तो क्या चन्नी को फंसाने का दांव भी है इस पूरे मामले में? आप यदि देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किस किस तरह की चीजें हैं। जिन लोगों ने इसको देखा नहीं है, इस वीडियो को देखिए तो लगेगा कि किस तरह से फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर पर नरेंद्र मोदी ही हैं। नरेंद्र मोदी को लटकाकर मारने का षड्यंत्र है। और क्या ये जानबूझकर लगा गया कि ये इस तरह का जो स्क्रिप्ट है, या आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनका ड्रेस सेंस देखिए, ये पूरे केसरिया जो भगवा कलर पहने हुए हैं और प्रधानमंत्री को ऐसा दिखाया गया है कि उन्हें खदेड़ा जा रहा है और बिल्कुल उसी ढंग का एक फ्लाईओवर है, बिल्कुल उसी ढंग का एक फ्लाईओवर है। और इस फ्लाईओवर से ये चीजें साफ दिखने को मिल रही हैं कि कैसे पीएम मोदी उसके बाद उन्हें गाड़ी से दबोचने का, फिर फ्लाईओवर से लटका दिया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम राज्यों के कई डीजीपी इस मामले को उठा रहे हैं कि ये क्या, देखिए किस तरह से फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला है और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जा रहा है और नीचे उन्हें लटका दिया गया। अब एक एक चीज, ये वीडियो एक नहीं है, अब इससे ये साफ दिखता है कि किस तरह का ये खेल है और ये चीजें ऐसा लग रहा है कि वो यदि कोशिश ये कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से डरना चाहिए। और उसके बाद चूंकि इन सबको लगता है कि मोदी चूंकि जुझारू आदमी है, मोदी जुझारू, जब एसपीजी की टीम एक तरफ जा रही, इसमें देखिए क्या है, नरेंद्र मोदी अपने उतरते हैं और एसपीजी की टीम एक तरफ से भीड़ को कंट्रोल करने जाती है, दूसरी तरफ से भीड़ आती है और फिर उन्हें कब्जा कर लेती है। इससे साफ लग रहा है कि सब कुछ जो कुछ भी आपने देखा वहां, ये सब कुछ पंजाब में इसी तरह से हुआ। और इतना सब कुछ होने के बाद ये कहा जा रहा है
कि प्रधानमंत्री ने इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया, तब जब मोदी इस पूरे मामले में अब चुप है। आज दिन भर वो किसी दूसरे कार्यक्रम में थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, गृह मंत्रालय से अलग से इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। लेकिन इस बात को देखिए कि कांग्रेस का ना सिर्फ इस पर कैजुअल अप्रोच है, कांग्रेस आज फिर से कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि राजीव गांधी और सोनिया इंदिरा गांधी के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। कहीं पर भीड़ जो सामने आ गई थी, प्रधानमंत्री भीड़ में जाए अलग बात है, लेकिन कल का मामला इन सब चीजों से एकदम अलहदा था। बावजूद इसके एक बार तो वो कहते हैं कैजुअल अप्रोच, ये सामान्य चीजें हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि भीड़ जो वो उनके पास सभा में भीड़ नहीं थी, इसीलिए पीएम ने ऐसा किया। हर चीज से ऐसा लगता है कि कांग्रेस का किसी बड़ी प्लानिंग में थी, किसी बड़े षड्यंत्र में थी। क्या सोनिया कांग्रेस को यह लग गया है कि मोदी युग से वापस आना मुश्किल है? क्या सोनिया कांग्रेस को यह लग गया है कि मोदी के लहर में दोबारा तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा? क्या सोनिया कांग्रेस को लग गया है कि बीजेपी की सत्ता भले ही आ जाए, लेकिन कोई दूसरा मोदी पैदा नहीं हो सकता जो इन लोगों का ये हाल करे? आप इस चीज को देखिए कि प्रचंड कांग्रेस को ये चीजें अपने अनुभव से आ रहा है कि प्रचंड बहुमत 425 सीट से 1984 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन राजीव गांधी के अंदर वो गट्स नहीं था, जिसके कारण 2 साल के अंदर उनकी सरकार ढुलमुला गई। और ऐसे ऐसे निर्णय राजीव गांधी ने लिए। राजीव गांधी किसी भी के सामने भी, किसी अपने सिपह सालारों के सामने इस कदर घिरे हुए थे कि शाहबानों से लेकर तमाम राम मंदिर पर बार बार वो गलती करते गए और फिर अपने ही लोग उनकी टीम से बाहर हटते चले गए और फिर राजीव गांधी अब चुनाव हार चुके थे। लेकिन 2 साल के अंदर ही वो पूरी तरह से लचर हो चुके थे कि दिखने लगा था कि वो चुनाव हार रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि भले ही मोदी लहर में कुछ राज्यों में चुनाव जीत लेगा बीजेपी, लेकिन मोदी के स्तर का कोई नेता अब नहीं है जो सोनिया को, चिदम्बरम को तिहाड़ी बना दे बेटा के साथ, सोनिया गांधी को मां बेटे के साथ जमानत पर डाल दे और इस कदर जमानत पर डाल दे कि आप विक्टिम कार्ड ना खेल सके। ऐसी लाचारगी कि एक एक पैसे छीन ले। दरअसल इन सबको लगता है कि यदि मोदी युग ज्यादा दिन तक रहेगा तो उनके बर्बादी का कारण है, और पूरी उनकी खैराती टीम को लग रही है। आज इसीलिए मैंने देखा कि खैराती कुमार मनी लॉन्ड्रिंग चैनल पर क्या कर रहा है। घिन तो इतनी आई कि 5 मिनट 2 मिनट भी उसे झेल नहीं पाया, मगर मैं समझना चाह रहा था कि खैराती कुमार मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे कर क्या रहा है। तो खैराती कुमार ने, मैंने देखा कि पूरे, ताकि मुझे ये समझ में आया कि क्या कहीं एथिक्स जर्नलिज्म का बचा है इन चिरकुटों में, इन नीच लोगों में कहीं जर्नलिज्म का थोड़ा सा भी एथिक बचा है। हमने देखा कि खैराती कुमार ने आज ये एजेंडा बनाया कि क्या जरूरी था प्रधानमंत्री को, क्या जरूरी था कि जब बारिश हो रही थी, मौसम वेदर खराब था, तो प्रधानमंत्री ने जिद ठान दी। और उसके बाद उन्होंने पीछे के कुछ चीजों को उठा करके दिखाया कि पहले नरेंद्र मोदी कई जगह पर उनका ऑडियो भाषण के रूप में चला है, तो उन्होंने फिरोजपुर में भी अपना ऑडियो चलाने का फैसला क्यों नहीं किया? मतलब इन खैरातियों को, कांग्रेस ने अपने खैरातियों को लगा दिया कि बेटा तुम लोग जाओ, तुम लोग दूसरे ढंग से माहौल बनाओ कि आखिर पंजाब में जाने की जरूरत क्यों थी? मतलब पंजाब एक बचा खुचा राज्य हमारा है, वो भी हमसे क्यों छीन लेना चाहते? मध्य प्रदेश भी छीन लिए, राजस्थान तो छीन ही लोगे, जब चाहोगे तब छीन लोगे। बचा खुचा एक छत्तीसगढ़ और पंजाब है, तो पंजाब भी क्यों छीनना चाह रहे हो हमसे? क्या ये पूरा प्रकरण है? तब आप देखेंगे कि क्या सामान्य घटना है। जस्टिस एनवी रमन्ना, जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की। क्यों ऐसा हो रहा है? कांग्रेस को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी तो उसके चुटकी में है, क्योंकि उसका अभिषेक मनु सिंह भी तो गोद में बैठाकर जज पैदा करता था। ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि एक महिला वकील को अपनी गोद में बैठाए हुए उसे जज बनाने का सपना दिखा रहे थे। ये वीडियो हाईकोर्ट ने इसे रुकवा दिया कि इसे आप, ये सब इन लोगों के पास ताकत थी कि अभिव्यक्ति की एक ऐसी आजादी है कि हाईकोर्ट ने कहा कि इस वीडियो को अब आगे जो है सर्कुलेट होने से रोका जाए। आप उस वीडियो को आप नहीं देख सकते, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने अपने लैपटॉप में यदि रखा हो तो अलग बात है, यदि हो तो, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। वो सिंघवी साहब इतने ताकतवर कि इन्हें सबको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज तो हम नियुक्त करते हैं, हमारी हैसियत है, हम सत्ता चलवाते हैं। ये अगर आज 7 साल बाद भी सोनिया कांग्रेस की नहीं गई है, इसीलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भारत के प्रधानमंत्री की तुलना करते हैं। और यही कारण है कहते हैं कि राहुल गांधी को भी तो लेजर लाइट लगी थी। अब जरा समझिए कि दरअसल कांग्रेस को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये रुख अख्तियार नहीं करेगा,
मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? सरकार कुछ एक्शन लेगी। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार को पता है कि पंजाब एक सेंसिटिव एरिया है, वो एक बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान के टारगेट में है। और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की भाषा और कांग्रेस पार्टी की भाषा पिछले कुछ दिनों से एक जैसी दिखाई देने लगी है। यही कारण है कि कांग्रेस को लगता था कि मोदी रिएक्ट करेंगे। हो सकता है जब उनके काफिला को घेरा जाएगा तो मोदी उसके बाद भी आगे जाएंगे, उसके बाद गोलियां चलेगी। क्या यह जानबूझ के षड्यंत्र था कि प्रधानमंत्री की एसपीजी की टीम पीएम की सुरक्षा सर्वोपरि होती है और एसपीजी कोई ये एसपीजी जो रूल है उसके मुताबिक ये एसपीजी निर्देश देता है राज्य सरकार को कि हमारे प्रधानमंत्री की पूरी सुरक्षा की जाए। अब इस बात को समझिए कि क्या ये लग गया था चन्नी सरकार को कि मोदी की एसपीजी, मोदी की टीम उन लोगों पर, उन दंगाइयों पर, उन दंगा के प्लानिंग करने वालों को कि सब चीजें सामने आ गई, कैसे सब कुछ प्लानिंग था, कैसे एक साल पहले के वीडियो सामने आया कि ठीक इसी ढंग का काम करना है। तो क्या ये पूरी तरह से प्लान एक था और ये क्या पूरी तरह से पता था इन्हें कि नरेंद्र मोदी यदि प्रवोक होंगे, यदि उनकी एसपीजी और उनकी सुरक्षा की टीम भीड़ पर गोली चलाएगी, उसके बाद दंगा होगा, फिर हिंदू सिख का मुद्दा करा दिया जाएगा, चुनाव जो है रोका जाएगा और उसके बाद पंजाब की स्थिति जो अनियंत्रित हो जाएगी, फिर दुनिया भर में हिंदू सिख का मुद्दा उठाया जाएगा, मोदी को बदनाम किया जाएगा। क्या ये पूरी साजिश थी? मोदी ने इसे साजिश होने नहीं दिया, सफल नहीं होने दिया। और फिर इन्हें लगता था ऐसा कुछ नहीं होगा तो अमित शाह एक्शन लेंगे, उसके भी हम भुना लेंगे। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जब चला गया तो जस्टिस रमना, जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस सूर्यकांत की 3 सदस्य खंडपीठ ने इसे सुना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने, और कहा यह बेहद गंभीर मामला है। हम इसे इतना गंभीर मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और हम इसे तफसील से, विस्तार से सुनना चाहते हैं। इसीलिए हमने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि आप इस पूरे मामले के फैक्ट हमारे सामने रखें। सोमवार को यह आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस तलखी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कि पंजाब की सरकार, पंजाब पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी इस पर कोई जांच नहीं करेगी, इसमें 283 धारा आईपीसी की लगाकर चन्नी सरकार ने क्या मोदी का मजाक उड़ाया है? सुप्रीम कोर्ट का? क्या सुप्रीम कोर्ट का मजाक ठीक उसी ढंग से इन लोगों ने मान लिया कि 1 रुपए की हैसियत की है, जिस तरह से प्रशांत भूषण ने उड़ाया था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल के दिनों में किसान आंदोलन में जो रुख अख्तियार किया उसके कारण कांग्रेस को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके इशारे पर ही चलेगी? सवाल यह है कि जब मामला इतना गंभीर है, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा यह भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, यह मामला सामान्य नहीं है, जब यह मामला आया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस फांसी की सजा की मांग करता है, जब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तो फिर पंजाब सरकार ने इसे 283 धारा क्यों लगाया? मतलब 283 धारा थाने से बेलेबल ऑफेंस है और इसमें आप 200 रुपए से ज्यादा का जुर्माना नहीं है। क्या ये पूरा खेल चन्नी ने जो रचा है वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान है? क्या सोनिया कांग्रेस देश की जनता के द्वारा रिजेक्ट होने के बाद भी अपनी अकड़, अपनी गुमान छोड़ नहीं पाई है? क्या उसे लगता है कि अभी भी देश में जड़ में जमी हुई है, इसलिए वो बहुत कुछ खेल कर सकते हैं? क्या उन्हें अपने खैरातियों पर बहुत उम्मीद है? इस पूरे मामले को मुझे लगता है कि पंजाब की चन्नी सरकार जिस तरह से लगातार गलतियां कर रही है, जिस तरह से चन्नी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, मुख्यमंत्री को कायदे से प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम के पास जाना चाहिए, उन्होंने कोविड का बहाना बनाया और उसके बाद जब पूरा मामला फंसा तो 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया, वो मीडिया के साथ भीड़ में आए, बिना मास्क के आए। ये साफ लगता है कि कोविड एक बहाना था और हर कोई अब आज के डेट में कोविड, निकम्मेपन के लिए कोविड का बहाना, अपने ढोंग के लिए, षड्यंत्र के लिए कोविड को एक बहाना बना रहे हैं। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उठना बेहद जरूरी है और इस पूरे मामले को लेकर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में गंभीर सुनवाई हो।